हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या होती है, कौन से मैटर लोक अदालत में रेफ़र की जाती है और लोक अदालत का जो ऑर्डर पास होता है उसे हम चैलेंज कर सकते हैं क्या अपीलेट अथॉरिटी में। एवरीथिंग अबाउट लोक अदालत। तो आप सभी जानते हैं रिसेंटली अभी इंडिया में लोक अदालत कंडक्ट हुई थी, दैट इज़ ऑन 14 मार्च, जिसमें हज़ारों केसेस सेटल्ड हुए हैं। तो कमिंग टू आवर टॉपिक, लोक अदालत बेसिकली सेक्शन 19 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की जाती है। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। इसका मेन इंटेंशन होता है कि मैटर्स को म्यूचुअली सेटल करना। when both the parties are ready to settle the matter mutually, then the matter is referred to the lok adalat. Now विच मैटर्स आर रेफर्ड टू द लोक अदालत। सो बेसिकली जो मैटर्स पेंडिंग होते हैं, जो मैटर एट द स्टेज ऑफ प्री लिटिगेशन होते हैं, और कमिंग टू द सिविल मैटर, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के मैटर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस रिलेटेड मैटर और अदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर रेफर्ड टू द लोक अदालत। तो दिस आर द मैटर्स विच आर रेफर्ड टू द लोक अदालत। नाउ कमिंग टू द डिक्री और ऑर्डर पास बाय द लोक अदालत कैन बी चैलेंज और नॉट। तो जो ऑर्डर पास होती है लोक अदालत को, वो इट इज़ इक्वली टू दी ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट, दैट इज इक्वल टू द डिक्री। नाउ द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज क्योंकि दोनों पार्टीज उसमें म्यूचुअली सामने आके अग्री होके सेटल करते मैटर, तो ये काइंड ऑफ कंसेंट होता है। तो ये ऑर्डर हम चैलेंज नहीं कर सकते, बट ये ऑर्डर दोनों ही पार्टीज को बाइंडिंग होती है। बट देयर इज़ अ प्रोविज़न कि अगर आपको ऐसा होता है कि ये ऑर्डर फ्रॉड कोर्शन के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, तो आप इसे हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और 227 के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो प्रोविज़न टू चैलेंज द डिक्री ऑफ द लोक अदालत इन द अपीलेट अथॉरिटी। सो दिस वाज अबाउट द लोक अदालत। आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक।